Hello students, welcome back to my channel. I am back again with a very important derivation of a very important formula from chapter number 4, that is quadratic equations, and the formula is quadratic formula, right? आज हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। ज़्यादातर स्कूल्स में ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं सिखाया जाता है बिकॉज एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, बट एज यू ऑल नो हम जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, उतना ही हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में इम्प्रूव होता है। तो आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन देखने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है। तो उस फॉर्मूले का डेरिवेशन को सीखने के लिए प्री रिक्वायरमेंट इज हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आना चाहिए। तो उस मेथड को हम अप्लाई करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। एज यू ऑल नो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। सो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय a वी गेट x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। हमने पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया एंड आफ्टर दैट दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। हम ये वाली इक्वेशन फ्रेम आउट करने वाले हैं जिसमें से हमें ये दो टर्म्स गिवन है। सो दिस टर्म इज 2ab, तो हमें इस टर्म को इस 2ab से कंपेयर करना है। तो 2 एंड वैल्यू ऑफ a हमें ऑलरेडी पता है x। तो अब हम यहाँ ऐसी कौन सी टर्म लिखें जिससे इन तीनों का प्रोडक्ट b अपॉन a x आ जाए। तो x ऑलरेडी है, b नहीं है, तो हमें यहाँ b चाहिए, और डिनोमिनेटर में हमें a की रिक्वायरमेंट है तो हम a लिख देंगे, और 2 की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है इसलिए 2a। तो इस तरीके से हमने वो जो b था यहाँ पर b, उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया, और फिर हम इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसी b का होल स्क्वायर, सो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, एंड सेम टर्म हम नेगेटिव में भी लिखते हैं b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और अब क्या बचा इस क्वेश्चन में, प्लस c अपॉन a। वो तो ऑलरेडी टर्म है तो वो तो हमें लिखनी ही लिखनी। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये कंफ्यूजन होता होगा, ये प्लस माइनस क्यों लिखा है। तो हम ये प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है, और ये माइनस इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है, राइट। क्वेश्चन में गिवन नहीं है एंड वी डोंट हैव द राइट टू चेंज द क्वेश्चन। तो जब हम कोई टर्म अपनी तरफ से प्लस कर रहे हैं तो सेम वही टर्म हमें नेगेटिव में भी लिखनी पड़ती है बिकॉज उन दोनों का नेट रिजल्ट 0 हो जाता है। तो ये प्लस एज्यूम कर लेते हैं, ये +1 ये -1, नेट रिजल्ट इज 0। तो दैट मीन्स हमने कोई क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म चेंज की। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, इन दोनों का नेट रिजल्ट 0 ही है। तो कुछ बच्चे कहेंगे जब 0 ही है तो लिख क्यों रहे हैं, तो लिखना इसलिए है क्योंकि हमें इन तीनों टर्म्स को मिला के ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। So now you can see clearly these three terms combined together. This is a square, this is b square, and this is 2ab. तो हमारा वो फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, a plus b का होल स्क्वायर, and what is left over here, minus b square divided by 4a square plus c upon a equals to 0. Next, x plus b upon 2a whole square equals to, now we will take these two terms on the right hand side, we will get b square upon 4a square minus c upon a. On further solving, what we will get, by taking the LCM, b square minus 4ac, because LCM is 4a square, right. So we get x plus b upon 2a whole square equals to b square minus 4ac upon 4a square. On further solving,
x plus b upon 2a. When we will remove this square, opposite side में जाके वो square root हो जाता है, b square minus 4ac. और जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वहां पर प्लस माइनस साइन दोनों ही हम लगाते हैं, राइट. नाउ b upon 2a, अगेन इट विल गो टू राइट हैंड साइड, माइनस b upon 2a. सॉरी, यहाँ भी स्क्वायर रूट आएगा बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट करना है. प्लस माइनस वी कैन राइट इट एज b square minus 4ac upon 4a square. Now again simplifying, minus b upon 2a plus minus root b square minus 4ac upon 4a square का अंडर रूट करेंगे तो 2a, and we can see here both the terms have the same denominator, so it will be the LCM 2a, and what will we get? Minus b plus minus root b square minus 4ac. And as you all know, this is the quadratic formula जिसको हम derive करने के लिए ये पूरा मेथड हमने यूज किया. मैं एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम रिवाइंड कर लेते हैं. ax square plus bx plus c is the general form of quadratic equation. हमने completing the square मेथड का यूज किया और उस मेथड को यूज करके हमने बहुत सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किया. तो आपने देखा, एक बार अगर हम किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन को समझ लेते हैं तो उसके बाद जिंदगी भर बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए. हम कभी बाई चांस भूल भी जाते हैं तो माइंड में कैलकुलेशन करके या किसी रफ पेपर पर तुरंत लिख के हम उस फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं, राइट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा. ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.